ब्राह्मण चेहरा को ही क्यों आगे किया गया है और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की भलाई के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ न्यूज़ पर। आज हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी, राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार जी संजय झा जी को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू का, इस पर आपको क्या कहना है? 29 तारीख को जनता दल यू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उस निर्णय के अनुसार हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में पार्टी के नेता आदरणीय संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष की जवाबदेही सौंपी। इसके पीछे कारण यही है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार में एनडीए ने घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए 2025 का चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के ऊपर बड़ी बड़ी जवाबदेही, सरकार चलाने की जवाबदेही और 2025 में चुनाव की जिम्मेवारी। ऐसे परिस्थिति में संगठन में पूरी तरह से समय दे पाना मुश्किल होगा। इसलिए अपने सहयोग के लिए पार्टी के कार्यों को सुचारू ढंग से मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सर, सवाल है, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ब्राह्मण चेहरा को ही क्यों आगे किया गया है सर? देखिए, ये जनता दल यू है और साधारण से साधारण कार्यकर्ता के जिम्मे भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसमें किसी परिवारवाद का और वंशवाद की बात नहीं है। दूसरे पार्टियों में वंशवाद और परिवारवाद का बढ़ावा है। कोई बड़ा पद पाने के लिए खास परिवार का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन जनता दल यू पूरी तरह से प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें कोई कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है, ऊंचे पद पर जा सकता है। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। चलिए सर, कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर कि नीतीश जी, आप विशेष राज्य के दर्जा का लेकर आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इस पर आपको क्या कहना? देखिए, तेजस्वी जी आज बोल रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे पर शामिल। नीतीश कुमार जी का ये जो डिमांड है, जनता दल यू का जो मांग है विशेष राज्य के दर्जे की और विशेष पैकेज की जो मांग है, आज का मांग है, ये तो उस समय की मांग है जब कांग्रेस सत्ता में थी और लालू जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे। कांग्रेस की सरकार में, सत्ता में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे और बिहार से 22 सांसद और 2 सांसद झारखंड से, यानी 24 सांसद लेकर केंद्र की सत्ता में शामिल थे। उस समय नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, लेकिन लालू जी ने इसका कभी समर्थन नहीं किया। अगर समर्थन करते और केंद्र की सरकार पर दबाव बनाते तो निश्चित रूप से उसी समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता, लेकिन ऐसा लालू जी ने नहीं किया। लालू जी दरअसल विशेष राज्य की दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार का समर्थन करने के बजाय वो हमेशा केंद्र की सरकार में गृह मंत्रालय की मांग पर रहे और इसको लेकर के मीडिया ने भी काफी चर्चा में थे मीडिया में। और आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा पर नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अरे नीतीश कुमार जी या जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल गठबंधन है और एनडीए की सरकार है। तीसरी बार मोदी जी देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ये जो हमारा मांग है, इसके लिए तेजस्वी जी को इंडिया गठबंधन को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सरकार में हैं और सरकार में रह के सरकार के साथ हम विमर्श करके बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार के उन्नति के उत्थान के लिए हम काम करते रहेंगे। और ये जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की जो मांग है, हमारा अनवरत जारी रहेगा। सर, विशेष राज्य के दर्जा पर बीजेपी जेडीयू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, क्या लगता है? उम्मीद है कि इस बार बिहार में भी एनडीए का सरकार है, केंद्र में भी है, क्या लगता है इस बार मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर तो हमने स्पष्ट कर दिया कि हम लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग या नहीं तो विशेष पैकेज की मांग करते रहे। अभी आपने देखा कैसे तीसरी बार जब मोदी जी शपथ लिए तो बस 1-2 दिन के अंतराल में ही बिहार का जो केंद्रीय करों का जो हिस्सा था, बकाया था, उसको तुरंत
मोदी जी ने रिलीज करवा दिया। और आगे बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार कृत संकल्पित है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात, तो ये हमारा अंदर का मसला है। हम सरकार के भीतर रह के सरकार से बातचीत करके इस मसले का हल निकाल लें। आपने देखा कि किस तरह से बिहार की सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराई, जातीय गणना के आंकड़े खुलासे किए, उसके बाद आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए राज्य की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया। लेकिन इन दिनों माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा उस पर रोक लगाई गई और हमारी सरकार इसमें देर नहीं की। हमारी सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट गई है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा बिहार के उन आवाम के लिए, उन वंचित समाज के लिए। सर ये बताइए, भाजपा और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दोनों में कुछ विचारों और सिद्धांतों को लेकर दूरियां बढ़ती जा रही है। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन हमारा नेचुरल संबंध है और इसे इनकारा नहीं जा सकता। आज का नहीं, पुराना गठबंधन है। एनडीए के साथ हम रहेंगे। हमारे नेता ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ मेरा अटूट संबंध है और बिहार में 2025 का विधानसभा का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा, इसकी घोषणा एनडीए ने कर दिया है। चेहरा नीतीश कुमार जी को बनाए जाने को लेकर ही ऐसा लग रहा था कि अश्विनी चौबे जी बयान दिए थे कि बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। जहां एनडीए ने नीतीश कुमार जी को लेकर के अपना बयान दे दिया है, अपना फैसला दे दिया है, इसकी घोषणा कर दी है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो फिर कौन कहां किस तरह का बयान दे रहे हैं, उस बयान का कोई माने मतलब नहीं। थैंक यू सर।